हेलो बच्चों, इस क्वेश्चन में हमें क्या दे रखा है, एक एपी दे रखी है बच्चों। ठीक है, वो एपी में हमें टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं 60, यानी टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितने हमारे पास 60। ठीक है, और हमें लास्ट के 10 टर्म्स का सम निकालना है, यानी हमें क्या करना है, A60, A59, A58, इस तरह से आप ले चलोगे। कहां तक ले चलना है, A51 तक। ठीक है, ये हमें निकालना है, लास्ट के 10 टर्म्स का सम निकालना है। ठीक है बच्चों, तो इसको करने के दो तरीके हैं, दोनों तरीका आपसे डिस्कस करता हूं। ठीक है, पहले एक तरीके से देखो बच्चों, हमें लास्ट के 10 टर्म्स मतलब ये चाहिए हमें, क्लियर है। और ये हमें कैसे निकलेगा, ये हमें निकलेगा 60 टर्म के सम में से 50 टर्म का सम माइनस कर दो, तो इससे हमारा ये आंसर निकल जाएगा। देखो लास्ट के 10 टर्म्स मतलब इतने ही टर्म्स हैं, 51 से 52, 53 से लेकर 60 तक। ठीक है, आप पहले देखो फॉर्मूले को समझना, आप ऐसे समझ लो, S60 का मतलब क्या हो गया, A1 A2 से लेकर 60 तक ऐड करने आपको। ठीक है, और S50 का मतलब क्या हो गया, A1 A2 से लेकर आपको 50 तक ऐड करने हैं। ठीक है बच्चों, तो दोनों को अगर हम माइनस कर दें तो हमारे पास रिक्वायर्ड टर्म्स आ जाएंगे। ठीक है, तो हमें यही निकालना है, क्लियर है। हम क्या करेंगे, 60 टर्म के सम में से 50 टर्म का सम माइनस कर देंगे, क्लियर है। चलो करते हैं, अब इसको मिटा देता हूं। अब इस एपी में देखो बच्चों, फर्स्ट टर्म कितनी है हमारे पास 8, और कॉमन डिफरेंस कितना है 2। ठीक है, तो S60 की वैल्यू निकाल लो। सम ऑफ एन टर्म्स का फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए। सम ऑफ एन टर्म्स क्या होता है, n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी, ये सम ऑफ एन टर्म्स का फॉर्मूला होता है। ठीक है, सम ऑफ 60 टर्म में n की वैल्यू क्या है 60, 60/2, a की वैल्यू क्या है 8 फर्स्ट टर्म, n की वैल्यू क्या है 60 -1, इस फॉर्मूले में हम डाटा पुट कर रहे हैं, और d की वैल्यू क्या है 2। ठीक है, ये हो जाएगा 30, 16, 59 इंटू 2, 30, 16, 30 इंटू 134, 40, 20। ठीक है बच्चों, यानी हमारे पास S60 की वैल्यू आ गई 4020। ठीक है, अब उसी तरह से हमें S50 की भी वैल्यू निकालनी है। इसको एक बार रब कर देता हूं। S50 की वैल्यू भी सेम फॉर्मूले पे हम पुट करेंगे, 50/2 2 इंटू 8 प्लस n की वैल्यू 50 -1, d की वैल्यू 2, 25, 16, 49 इंटू 2, 25, 16, 25, 14, 28, 50। ठीक है बच्चों, यानी हमारे पास S50 की वैल्यू भी आ गई है 2850, ये हमारे पास S50 की वैल्यू भी आ गई है। ठीक है, अब हमें रिक्वायर्ड डाटा चाहिए। ठीक है, अब इसमें सब्स्टिट्यूशन कर देंगे, इसको भी मिटा देता हूं। अब हमें S60 माइनस S50 की वैल्यू चाहिए। S60 की वैल्यू कितनी है 4020, और S50 की वैल्यू कितनी है 2850। ठीक है, 1170। ठीक है बच्चों, तो ये हमारे लास्ट 10 टर्म्स का सम आ गया इस एपी का। ठीक है बच्चों, हमने देखो पहले थ्योरी को समझना ढंग से। अगर इस पार्ट को मैं ब्रीफ करूं तो हमने क्या किया, पहले तो क्वेश्चन को समझा, हमें लास्ट 10 टर्म्स का सम चाहिए। ठीक है, तो 10 टर्म्स का सम हमें कैसे मिलता है, ऐसे मिलता है।
ठीक है। फिर हमने S60 की वैल्यू निकाली, फॉर्मूले में सब्स्टिट्यूट करके S50 की वैल्यू भी निकाल दी और हमारा सॉल्यूशन आ गया। ठीक है बच्चों, ये है एक तरीका। अब इसी क्वेश्चन को हम दूसरे तरीके से करते हैं। अब देखो बच्चों, इस क्वेश्चन को करने का दूसरा तरीका है, ठीक है। वो ये तरीका है, देखो पहले क्वेश्चन में हमें क्या पूछा गया है कि लास्ट के 10 टर्म्स का सम चाहिए, ठीक है। तो हम AP को उल्टा करके लिख देते हैं, यानी पहले 60 वाली टर्म्स लिख देते हैं, फिर 59 वाली टर्म लिख देते हैं, इस तरह से हम लिखते हैं, ठीक है। इस AP को, इस वाले AP को रिवर्स करके लिखा है हमने। और इस AP में अब हमें कितने टर्म का सम चाहिए? 10 टर्म का सम चाहिए, ठीक है। तो यहां पे हमें क्या चाहिए होगा? सबसे पहले फर्स्ट टर्म चाहिए होगा। जो इस AP का लास्ट टर्म है वो इस वाली दूसरी वाली AP का, जिसको हमने रिवर्स करके बनाया, उसका क्या है? फर्स्ट टर्म है, ठीक है। तो इसकी पहले लास्ट टर्म निकाल लो। nth टर्म निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? A प्लस n-1 इंटू डी, ठीक है। हमें कौन सी टर्म निकालनी है? 60 टर्म निकालनी है। फर्स्ट टर्म क्या है इसकी? 8, n की वैल्यू क्या है? 60 और d की वैल्यू क्या है? 2। 8 प्लस 59 इंटू 2, 8 126, ठीक है बच्चों। 126 इसकी लास्ट टर्म है, जो इस AP के, जो हमने रिवर्स करके AP बनाया, उसकी क्या है? फर्स्ट टर्म है। क्लियर है? अब इस AP का देखो, इसकी लास्ट टर्म आ गई हमारे पास, यानी जो इसकी फर्स्ट टर्म बनी है, इसको आप A1 बोल सकते हो, 126, ठीक है। अगली टर्म क्या होगी? आपको दो दो कम करते हुए जाना है, ठीक है। 124, इस तरह से। तो आपको इन टर्म्स में 10 टर्म्स का सम ऐड करना है, ठीक है बच्चों। अब इस AP के लिए जो डाटा होगा, A की वैल्यू यानी फर्स्ट टर्म की वैल्यू हमारे पास कैपिटल A लिख लो। फर्स्ट टर्म की वैल्यू आई हमारे पास 126। कॉमन डिफरेंस कैपिटल D से हम इसको डिनोट कर रहे हैं, ये आ जाएगा -2, ठीक है। अब हमें सम ऑफ 10 टर्म्स चाहिए। फॉर्मूला सेम होगा हमारे पास, n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी, ठीक है। सिंबल से थोड़ा चेंज किए ताकि आपको उस वाले AP में और इस वाले AP में थोड़ा डिफरेंस पता चले, ठीक है। आप सिंपल सब्स्टिट्यूट कर दो। n की वैल्यू 10 है, 10/2, a की वैल्यू 126, 10-1 और d की वैल्यू -2, ठीक है। इसको मिटा देता हूं, एक बार कैलकुलेशन कर देते हैं। ये हो जाएगा 5, इसको मल्टीप्लाई कर दो, 252, और ये हो जाएगा -18। 5 इंटू 234, 1170 आया, ठीक है बच्चों। इस मेथड से भी हमारा आंसर सेम आया, ठीक है। देखो मैथ की एक खूबी होती है, आप किसी भी मेथड से कीजिए, आपके आंसर पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को हमने दो तरीके से किया बच्चों। एक पहला वाला मेथड था, दूसरे वाले मेथड में हमने क्या किया कि हमने AP को रिवर्स करके लिख लिया, ठीक है। और रिवर्स करने पे हम जो क्वेश्चन को देखने का हमारा व्यू पॉइंट है वो चेंज हो जाएगा, ठीक है। फिर क्वेश्चन बन गया कि जो रिवर्स किए हुए AP है उसके हमें 10 टर्म्स का सम चाहिए, और हमने उसके फर्स्ट टर्म निकाली रिवर्स की हुई AP की, और सिंपल फॉर्मूले में हमने सब्स्टिट्यूट कर दिया, ठीक है बच्चों। होप सो आपको समझ में आया होगा। अगर कहीं पर कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट कर सकते हो। थैंक यू। टेंथ क्लास, ये क्वेश्चन भी देखो CBSE ने अपने सैंपल पेपर में दे रखा है 2025 में। ये हमें एक AP दे रखी है और इस AP का हमें मिडल टर्म बताना है, ठीक है। तो सबसे पहले तो हमें नंबर ऑफ टर्म्स पता होनी चाहिए कि इसमें टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है। हमें लास्ट टर्म दे रखा है, यानी AN की वैल्यू दे रखी है, ठीक है। हमें फर्स्ट टर्म दे रखा है, नेक्स्ट टर्म भी दे रखा है, तो यहाँ से हम कॉमन डिफरेंस बता सकते हैं दो कॉन्जुगेटिव टर्म्स को माइनस करके, हायर माइनस लोअर, 13 - 6 यानी 7। अब हमें नंबर ऑफ टर्म्स निकालने, तो
हमारे पास जो फॉर्मूला होता है nth टर्म का वो ये होता है an इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, nth टर्म कितनी है 230, फर्स्ट टर्म कितनी है 6, n माइनस 1 डी की वैल्यू क्या है 7, 6 को माइनस करो 224 n माइनस 1 इंटू 7, n माइनस 1 की वैल्यू आ जाएगी 224 डिवाइडेड बाई 7 और n की वैल्यू आ जाएगी 32 प्लस 1 यानी 33। ठीक है बेटा, यानी n की वैल्यू हमारे पास कितनी आई 33, यानी टोटल कितने टर्म्स हैं 33 टर्म्स हैं। ठीक है, अब देखो बच्चों मिडिल टर्म कैसे निकलेगी। अगर हमारे पास n की वैल्यू ऑड होती है, n की वैल्यू ऑड होती है तो मिडिल टर्म हम ऐसे निकालते हैं, उसमें 1 ऐड कर देते हैं और 2 से डिवाइड कर देते हैं। ये कब है, जब n की वैल्यू ऑड होती है। ठीक है, इस केस में n की वैल्यू क्या है ऑड है हमारे पास, तो मिडिल टर्म कौन सी टर्म होगी n प्लस 1 अपॉन 2th टर्म, ये हमारे पास मिडिल टर्म होगी, यानी 33 प्लस 1 अपॉन 2 ये वाली टर्म मिडिल टर्म होगी, 34 बाई 2 यानी 17th टर्म निकालनी है मैं। ठीक है, 17th टर्म हमारी मिडिल टर्म होगी। ठीक है बच्चों, अब उसकी कैलकुलेशन कर देते हैं। सेवनटीन टर्म निकालनी है हमें, a प्लस n माइनस 1 डी, फॉर्मूला तो सेम ही रहेगा nth टर्म का। 17 टर्म निकालनी है हमें, a की वैल्यू 6 है, n की वैल्यू 17 है माइनस 1 और d की वैल्यू 7 है। 6 प्लस 16 इंटू 7, ठीक है, 6 प्लस 1 1 12 यानी 118। ठीक है बच्चों, यानी जो हमारे पास मिडिल टर्म होगी वो 17 टर्म है और उसकी वैल्यू कितनी है 118 है। ठीक है, 118 है। ठीक है बच्चों, अगर कोई प्रॉब्लम हो तो आप उसमें कमेंट कर सकते हो।